हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। काफी लंबे अंतराल के बाद आज हम आपके साथ वापस एक बार फिर से कुछ क्या कंटेंट लेकर आए हैं। एक नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, तो बात कर लेते हैं। चलिए कि ये नोटिफिकेशन क्या है, इससे अब रिटर्न फाइलिंग में क्या बदलाव आने वाले हैं और किस हद तक ये अब हमें इफेक्ट करने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 सेंट्रल टैक्सेस, जो कि 4 अगस्त को आया था, उसके थ्रू एक रूल नोटिफाई किया है जिसका कि नाम है रूल 88D। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरे नोटिफिकेशन या इस पूरे वीडियो में हम कुछ 3 या 4 सेक्शंस या रूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जो कि पहला है हमारा रूल 88D, उसके बाद है DRC 01C, इसके बाद हम बात करेंगे 59(6) में जो एक नया क्लॉज ऐड किया है। यहाँ पे हम पूरा 59(6) नहीं बात करने वाले हैं, सिर्फ 59(6) का जो क्लॉज ई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में 73 और 74 सेक्शन के बारे में क्या प्रोविजंस में ऐड हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये पूरा जिस्ट है, एक ये पूरा इंडेक्स, एक टाइमलाइन है हमारे इस पूरे वीडियो का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रूल 88D के बारे में। तो रूल 88D बेसिकली क्या कहता है, जैसे आपको पता होगा कि जो अभी तक हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा जो जीएसटीआर 2B में दिखता था, वो टू दैट एक्सटेंट ही हम सिर्फ क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। थोड़ा सा एक मैं आपको एक पीछे का अगर हिंट दूं, एक जिस्ट दे देता हूँ कि पहले नोटिफिकेशन आया था जिसमें 20% तक आप इन एडिशन टू जो आपका 2B में दिख रहा है उसको ले सकते थे। फिर 10% किया, फिर उसे 5% कर दिया घटा के। आज की डेट में प्रोविजन ये है कि एग्जैक्ट जो मिरर है आपका 2B में, वो ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, ये पर्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि देखिए, आपके बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि आपके वेंडर ने आपको इनवॉइस दिया, बट आपका फॉर सम रीजन वो ये मंथ में रिकॉर्ड नहीं हुआ, आप उसको नेक्स्ट मंथ में रिकॉर्ड कर पाए। रियल टाइम एग्जांपल दूं, जैसे कि जितने भी ट्रेडिंग कंसर्न्स और ये हैं जहाँ पे इनवॉइस सपोज अगर आपको 30 जुलाई को इशू हुआ है, हो सकता है आपके अकाउंटेंट के पास आते आते वो अगस्त में रिपोर्ट हो, तो अकॉर्डिंगली आपका अकाउंटेंट जो है वो अगस्त में पंच करेगा। अब चैलेंज यहाँ पे क्या आया है, पहले वो समझ लेते हैं। जब आपके वेंडर ने इनवॉइस शेयर किया था, वो था आपका जुलाई में, उसने अपने जीएसटीआर 1 में दिखा दिया, अकॉर्डिंगली आपके जीएसटीआर 2B में वो अब जुलाई में दिख रहा है। लेकिन क्योंकि आपके पास इनवॉइस रिसीव हुआ है अगस्त में, आप अब उसका जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी प्रोविजंस हैं, कंप्लायंसेस है, वो फुलफिल करेंगे अगस्त में। तो अब अगस्त में जब आप क्लेम करेंगे तो वो आईटीसी यहाँ पे अब आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है आपके जीएसटीआर 2B में। तो इस तरीके से मिसमैच क्रिएट होगा एक। इसके अलावा और भी कई हो सकते हैं कि आपके वेंडर ने इनवॉइस पंच ही नहीं किया और आप अगर वो आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो बेसिकली इन सभी सिचुएशंस को चेक करने के लिए रूल 88D को लॉन्च किया गया है। आपने अगर जीएसटीआर 3B में एक्सेस क्रेडिट क्लेम किया है, जबकि आपके 2B में सिर्फ, एग्जाम्पल लेते हैं, आपके जीएसटीआर 2B में सिर्फ 100 रुपए का क्रेडिट दिख रहा है, बट अगर आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं 120 रुपए या 150 रुपए, अब उसका रीजन क्या हो सकता है? या तो आप कुछ एक्सेस क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं जो कि 2B में नहीं दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि आपके वो 2B प्रीवियस मंथ्स में दिख रहा हो क्रेडिट और अब आप क्लेम कर रहे हैं। प्राइमरली यही दो रीजंस हो सकते हैं। तो ये जो रूल 88D है, ये बेसिकली क्या करता है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके जीएसटीआर 2B और 3B में डिफरेंस आता है, जहां पे आपने एक्सेस क्रेडिट क्लेम किया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक DRC 01C फॉर्मेट में, फॉर्म में बेसिकली एक नोटिस सर्व होगा, एक इंटीमेशन सर्व होगा कि आपने एक्सेस क्रेडिट क्लेम कर लिया है पार्ट ए में। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं वहां पे। आफ्टर दिस 88D में आप जब आ जाते हैं इस क्राइटेरिया में, तो आप या तो आप एग्री करेंगे कि हाँ ठीक है, मैंने एक्सेस क्रेडिट क्लेम किया है, और जो भी उसका इंटरेस्ट के साथ आईटीसी रिवर्सल है वो आप फॉर्म DRC 03 में कर देंगे। DRC 03 आपको पता है, जो हम पहले भी यूज करते आए हैं GSTR 9 और 9C के टाइम पे, जब हमें डिस्क्रिपेंसीज मिलती थी तो हम उसमें आईटीसी को रिवर्स करते थे या फिर जो भी टैक्स लायबिलिटी थी वो पे करते थे। एक तो ऑप्शन हो गया ये कि आप उस आईटीसी को
रिवर्स कर दें विद इंटरेस्ट पेनल्टी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कहते हैं कि नहीं, जो भी मैंने क्रेडिट क्लेम किया है उसके मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजंस अवेलेबल हैं और जो भी क्रेडिट मैंने क्लेम किया है वो सही है, एक्सेस नहीं है। तो इस केस में फिर आपके पास जो डीआरसी 01, जो आपके पास डीआरसी 01C आया है, उस डीआरसी 01C के पार्ट बी में फिर आप अपने रीजंस मेंशन करें कि फॉर ऑल दीज इनवॉइसेस आपने कहाँ कहाँ पे से ये क्रेडिट क्लेम किया है, या क्या है उसके एक्सप्लेनेशन कि क्यों आपने वो एक्सेस क्रेडिट क्लेम किया है। तो ये पूरा प्रोसेस है डीआरसी 01C का, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको इंटीमेशन सर्व होगा, पार्ट बी में आप अगर डिनाई करते हैं कि नहीं एक्सेस क्रेडिट क्लेम नहीं किया तो आपको पार्ट बी में उसका एक्सप्लेनेशन देना है। अब ये दो ऑप्शंस हैं आपके जो कि नोटिफाई किए गए हैं रूल 88D में। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि लेट्स से आप एक टैक्स पेयर और आपने ना तो एक्सेप्ट किया ना ही आप डिनाई कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया आपने, जो इंटरेस्ट पेनल्टी था वो आपने पे नहीं किया, आईटीसी आपने रिवर्स नहीं किया, और ना ही आप रीजंस दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं टुवर्ड्स दिस मिसमैच। तो इन दोनों ही केसेस में आपको अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74, जिसमें एक आपका फ्रॉडलेंट केसेस में है और सेक्शन एक आपका नॉन फ्रॉडलेंट केसेस में, आपको यहाँ पे शो कॉज नोटिस डिमांड इशू हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखने के लिए कि आपको विद इन 7 days ऑफ, शायद मैंने वहां पे प्रीवियसली आपको मेंशन नहीं किया कि जब आपको डीआरसी 01C इशू होता है उसके बाद आपको विद इन 7 days अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको फिर शो कॉज नोटिस, डिमांड प्रोविजंस वगैरह सेक्शन 73 और 74 के अंडर आपको नोटिस इशू हो जाएगा। ये था पूरा प्रोविजन 88D का। अब आपको याद होगा एक सेक्शन था 59(6), सेक्शन 59 सबसेक्शन 6, जिसके अंडर टैक्स पेयर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है फॉर फर्दर फाइलिंग ऑफ रिटर्न अगर कोई नॉन कंप्लायंस है। अभी मैं पूरे सेक्शन 59(6) के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको जो करंट जहाँ पे एडिशन हुआ है, इसमें क्लॉज ई है जो ऐड किया गया है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट एक ओवरव्यू आपको अगर मैं दूं तो जो सेक्शन 59(6) है ये बेसिकली आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, अगर आपने सपोज प्रीवियस 2 मंथ्स की रिटर्न फाइल नहीं की है, या आपने 3B फाइल नहीं किया है, या GSTR1 फाइल नहीं किया है, तो आपको फर्दर रिटर्न्स फाइल करने से ये रिस्ट्रिक्ट करता है। अब इसमें 59(6) में एक क्लॉज ई और ऐड कर दिया गया है। वो क्या कहता है आइए देख लेते हैं। तो अब क्लॉज ई आपका ये कहता है कि अगर आपने विद इन 7 days ना तो रिवर्सल किया है आईटीसी का विद इंटरेस्ट, ना ही आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं पार्ट बी में ऑफ फॉर्म डीआरसी 01C, तो आपको सब्सिक्वेंट पीरियड की जो भी GSTR1 होगी, क्योंकि ये सारा सब कुछ जो डील कर रहा है 88D, ये आपका 3B के ऊपर है, क्योंकि 3B के टाइम पे ही आपको पता चलेगा कि आपने एक्सेस क्लेम किया है या नहीं किया है। तो जो नेक्स्ट मंथ की, मान लीजिए आपने अगस्त मंथ की जो GSTR3B है उसमें आपने एक्सेस क्लेम किया है क्रेडिट, तो आपको उसके 7 दिन के उसमें आपको एक नोटिस इशू होगा, ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड। उसके 7 दिन के अंदर अगर आप कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं या फिर आप रिवर्सल नहीं कर रहे हैं आईटीसी का, तो आपको जो सितंबर मंथ की जो GSTR1 है वो प्रोहिबिट कर दी जाएगी, आप GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक था दोस्तों क्विक वीडियो जहाँ पे मैं चाहता था आपके साथ ये चीज शेयर करना, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहने वाला है जीएसटी प्रोविजंस में। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर हफ्ते में एक वीडियो एटलीस्ट शेयर करता रहूं किसी ना किसी कंप्लायंस प्रोविजन के ऊपर, चाहे वो जीएसटी का हो या टीडीएस का या फिर रेगुलर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें जिससे कि चैनल को हम और आगे ग्रो कर सकें।